जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। हाँ तो तू क्या बोल रही थी? तू प्रेग्नेंट है? बताना कौन सा महीना? आज मैं पृथ्वी की वजह से ही खड़ी हुई हूँ। पृथ्वी का सच बताने के लिए मैं आज जिंदा हूँ। क्यों 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 जानकारी के साथ ऐसा क्यों हुआ? आंटी जी अब मेरी टेंशन मत लीजिए। मुझे तो टेंशन जानकी आंटी की हो रही है। मेरा हाल बेहाल जानकी आंटी का हाल देखकर हो रहा है। आंटी का ये हाल अगर है तो उसका जिम्मेदार मैं। एक शब्द भी और मत बोलिएगा। मैं जानकी की जो हालत है ना वो आपकी वजह से है। पृथ्वी जी चले कहाँ हैं? क्या हुआ? क्या बात है? दी, जानकी आंटी खतरे से बाहर है। तुझे इस तरह तड़पते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तू मरेगी क्योंकि तू इसी के लायक है, इसी के लायक है तू बुढ़ी। छोड़ मेरा हाथ। आपको मालूम नहीं है जानकी आंटी कितनी स्ट्रांग है, इसलिए तो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मुझे भी लगता है कि भगवान उसे जल्दी ठीक कर देगा। होश में आती वो जरूर बताएंगे उन्हें सिचुएशन में पहुंचाया किसने। उस भेड़िए का नाम जरूर बताएंगे, हम उसे छोड़ेंगे। अगर तुम सृष्टि और जानकी आंटी के बीच में आए तो बस सोच लेना तुम अपनी सबसे बड़ी फैन को खो बैठोगे। हाँ तो क्या हो गया, साली खोदी तो क्या हो, घरवाली तो है ना। जानकी आंटी के साथ जो कुछ भी हो ना, उसमें तेरा ये कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। तुझे पता चल गया एक्सीडेंट का कनेक्शन? अरे पगले, प्रीता जी के साथ एक्सीडेंट वाला कनेक्शन मतलब कि एक्सीडेंटली मेरी सगाई हुई प्रीता जी से। प्रीता का नाम मतलब अपनी जबान से समझा दो। प्रीता 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 प्रीता, एक नहीं लाखों पार लूंगा। डरते सिर्फ मेरे दुश्मन, समझा? जब देखो पालतू कुत्ते की तरह मेरी प्रीता जी के आगे पीछे घूमता। सॉरी, वो जानकी आंटी की स्पीडी रिकवरी देखने के लिए मैं बहुत स्पीड से आ रहा था, इसी वजह से फिसल गया। नमस्ते जानकी आंटी। तुम वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर का कोट पहन के क्या कर रहे थे? ऋत्विक का फोन आया था, उसकी बातों से लग रहा था कि आज सब कुछ बता देगा हमें। सच्ची? मुझे क्या बात कर रहे हो? यस, मुझे लगता है जो भाग भाग कर एक एक रन ले लेते हैं ना आज तक हम लोग, आज सेंचुरी बनाने का वक्त आ गया है। रात को 9 बजे लूथरा हाउस में मिलते हैं, वहां पर प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं और फिर साथ में वहां से निकलते हैं। चल सृष्टि, मुझे एक भी मिनट लेट नहीं होना। ऋत्विक एक एक वर्ड जो अपने मुंह से निकालेगा ना, मुझे सारा कुछ सुनना है। चल। क्यों मारना चाहता है मुझे? कहां से आ जाते हैं टेढ़े मेरे। मैं तो सीधा हूं ना। हाँ, क्या बोल रहा था? बॉस वो आगे की लाइन रिपीट कर दो ना, वरना आपका टॉवेल मेरा नेटवर्क दोनों चले गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी बॉस।
अब आखिरी बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन, वरना मैं तेरा नेटवर्क ऑफ कर दूंगा। उस लड़के का एक्सीडेंट करना है, भयानक वाला एक्सीडेंट। उसे मारना नहीं है, बस अधमरा करना है। ऊपर नहीं, हॉस्पिटल पहुंचाना है। उसकी सांसें नहीं, बस बोलती बंद करनी है। समझा? ठीक है बॉस, समझ गया। दोस्त, बॉस 1 मिनट होल्ड करना। वो यहाँ पर एक कॉफी शॉप है, सेंटर कैफे। ये लेफ्ट उसी शॉर्टकट पर जाता है। हाँ हाँ, लेफ्ट से चले। थैंक यू। ये आवाज तो उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ की। बोलो बॉस। बिल्ले, ये कौन सा तेरे आसपास किसकी आवाज थी? अरे कोई भटका हुआ राहगीर था, उसके फेस पे से स्माइल टपक रही थी। आपकी जिससे टपकाने वाला नहीं था वो। बकवास बंद कर। अभी के अभी अपने फोन का कैमरा उसके चेहरे की तरफ घुमा। अभी के अभी। हो गया बॉस। बॉस, ऋत्विक की कार आ रही है। हाँ तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो ऋत्विक को सोचना चाहिए ना, इतना तो सेंसिबल होना चाहिए। एंड मोमेंट पर उसने आने से मना कर दिया, फोन तक नहीं किया। वो करेगा भी नहीं यार, क्योंकि क्या वो अपनी बात से पलट गया। इज नो मूव। क्या लगा तो ऋत्विक का एक्सीडेंट करके भाग जाएगा? ये हमारे हैं, ये मौजूमदार खानदान की परंपरा है। सास अपनी बहू को ये कंगन देती है। क्या अस्मिता को सबूत मिल जाएगा? क्या वो इस सबूत से शॉन की बेगुनाही साबित कर पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे, सिर्फ जी टीवी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि अगले एपिसोड में देखिए कि गुड्डन ने बोला झूठ दोनों परिवारों से। अब कैसे सुलझाएगी गुड्डन ये नई उलझन, और कैसे अपने अनोखे अंदाज में मिटाएगी दोनों परिवारों के बीच पड़ी दरार। क्या उसकी ये अनोखी तरकीब होगी कामयाब, या गुड्डन को हमेशा के लिए छोड़ना होगा ससुराल? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का क्रिसमस स्पेशल एपिसोड, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे, सिर्फ जी। ये तुम्हारे पापों का घड़ा है कल्याणी, जो पूरी तरह से भर चुका है। आज तक जो भी तुमने मेरे साथ किया है, उसके लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत है। इस घर में रहना है तो फिर हमारा काम करना होगा। तुम्हें हमारे लिए मल्हार के बच्चे का नामकरण विधि बर्बाद करना होगा। आप सब बिल्लू का नामकरण खराब क्यों करना चाहते? मोहिनी, तू अट्टे क्यों खड़ी है? तू भी परिवार का हिस्सा है, आगे बैठ। अगर तू चुड़ैल है तो छल भेदन यज्ञ का तेज बर्दाश्त ना कर पावेगी और थारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। चलिए मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। तो उन 7 सालों का क्या? वो वापस ला सकते हैं आप? सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरे दिल से हर बात मिट जाएगी, मैं आपको माफ कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। तुम ही बोलो ना, मैं क्या करूं कि ऐसा हो जाए। आपकी वाइफ हमारे कब्जे में। लाला 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। कि खुला मैदान में आएंगे तो फाइन तो भरना पड़ेगा ना भाई साहब। ये सिर्फ उसका ड्रामा है, तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम कुछ पैसे लेकर आओ। हमें यकीन है कि कबीर जरूर आएंगे हमें बचाने। अरे हम तो कहते हैं उसे जबरदस्ती याद दिलाते हैं। नहीं, मगर तुम हमें रोक काहे रही है वेदिका? हमें उन लोगों को हराना होगा जो साहिल की इस हालत के जिम्मेदार हैं। ये साहिल होगा तो वापस लाएगी ना? अगले 3 दिन में मैं साहिल के सर से ये काला साया हमेशा के लिए हटा दूंगी और अपने साहिल को वापस लेकर आऊंगी। और ये साहिल की वेदिका का वादा है।